नमस्कार दोस्तों, द हेल्थ टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दांतों की सड़न के कारण, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में। आज हम बात करेंगे माउथ हेल्थ की सारी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से हम दांतों की सड़न और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। दांतों की सड़न, हमारे दांत कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों से मिलकर बने होते हैं। हालांकि इंसानी शरीर का सबसे कठोर भाग उसके दांत ही होते हैं, परंतु लापरवाही और अवेयरनेस ना होने की वजह से हम दांतों की सड़न का शिकार हो जाते हैं। दांतों की सड़न की वजह से दांतों में पेन होना और खाना खाने में तकलीफ़ होना सामान्य सी बातें हैं। दांत सड़ जाएं तो मुख की सुंदरता में दाग लग जाता है और आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। तो आइए अब और जानते हैं दांतों के बारे में। हम अब जानते हैं कि दांतों की सड़न का कारण क्या है। दांतों की सड़न एक बहुत ही आम समस्या है, परंतु यह हमारे मुख के अंदर होती है और किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। दांतों की सड़न के मुख्य 3 कारण हैं। खान पान, वे खाद्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट, शक्कर की मात्रा अधिक होती है, उससे दांतों में सड़न होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर खाद्य पदार्थ चिपचिपा हो, जैसे कि टॉफ़ी, मिठाई, पोटैटो चिप्स, तो फिर सड़न का खतरा और भी ज़्यादा हो जाता है। दांतों की सफाई और उनकी बनावट, दांतों की ठीक तरह से सफाई ना करना सड़न को न्योता देना जैसा होता है। रोज़ाना दांतों को 2 वक्त साफ़ करना जरूरी है। इस तरह से आप अपने मुंह में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उसको बढ़ने से कम कर सकते हैं। साथ ही फंसे हुए खाद्य पदार्थ को भी साफ़ कर सकते हैं। दांतों को साफ़ रखने के लिए आपको सही तरीके की ब्रशिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप माउथ वॉश का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, कोई भी कितनी भी सफाई करें, हर किसी के मुंह में बैक्टीरिया होता है, परंतु हम अपने मुंह की सफाई कितनी अच्छी तरह से करते हैं यह तय करता है कि बैक्टीरिया की ताकत बढ़ेगी या कम होगी। और अगर ताकत बढ़ेगी तो क्या उनके लिए सड़न पैदा होने के कारण बनेंगे। जैसे ही आप खाना बंद करते हैं, बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है। वो दांतों में एक तरह की सफ़ेद परत बनानी शुरू कर देता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। ये प्लाक बैक्टीरिया का घर होता है और नियमित 2 समय ब्रशिंग करके इनसे बनने को रोका जा सकता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को एसिड बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर की ज़रूरत होती है, जिससे दांतों में सड़न पैदा होती है। दांतों में सड़न के लक्षण, दांतों में सड़न का पहला लक्षण है दांत की ऊपरी सतह पर भूरा दाग जैसा लगना। फिर यह दाग थोड़ा बड़ा होता है, एक छेद का रूप लेता है और उस जगह पर खाना फंसना शुरू हो जाता है। खाना फंसने से सड़न की प्रक्रिया तेज हो जाती है और दांत का छेद बड़ा हो जाता है। जब यह छेद थोड़ा गहरा हो जाता है और अंदरूनी सतह में पहुंच जाता है, तब हमें ठंडे मीठे से झंझनाहट होने लगती है। जब सड़न इससे भी ज़्यादा और अंदर चला जाता है, तब दांतों की नस तक पहुंच जाता है और इसे संक्रमित कर देता है। तब हमें दांतों में जोरदार दर्द होता है। आइए अब जानते हैं दांतों की सड़न से बचाव कैसे करें। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को अपने दांतों का चेकअप जरूर करना। सुबह थोड़ी जल्दी उठें और अपने नित्य क्रम में समय निकालें। आईने के सामने खड़े होकर ब्रश करें ताकि आप देख सकें कि दांतों की सफाई सही तरह से हो रही है या नहीं। रोज़ाना 2 बार दांतों को साफ़ करें, एक बार सुबह और एक बार रात में। ब्रश ज़्यादा ज़ोर से ना रगड़ें और 2 मिनट से ज़्यादा ना करें। ब्रश करने का सही तरीका सीखें। माउथ वॉश का प्रयोग करें। रात को सोने से पहले एक बार दांतों के बीच में माउथ वॉश का प्रयोग ज़रूर करें और ब्रश भी करें। मीठा और चिपचिपा पदार्थ कम खाएं। केक, पेस्ट्री, टॉफ़ी, चिप्स कम खाएं और अपने भोजन में साबुत अनाज का प्रयोग ज़्यादा करें। सोडा युक्त कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू नशे आदि से दूर रहें। अब जानते हैं दांतों की सड़न का इलाज। अगर आपके दांतों में सड़न हो गई है तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट से मिलें, उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताएं। अगर सड़न छोटी है तो दांतों की ऊपरी सतह पर ही है
तो आपके डेंटिस्ट उसे साफ़ करके उस छेद में फिलिंग करेंगे। यह फिलिंग दांत के रंग की भी हो सकती है और मेटेलिक भी हो सकती है, ये आपका चुनाव होगा। अगर सड़न का कारण दांत का बड़ा हिस्सा ख़राब हो चुका है, तो दांत में दर्द की शिकायत है, तो डेंटिस्ट पहले दांतों का एक्सरे लेगा, फिर आपको इलाज के बारे में बताएगा। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सड़े हुए दांतों को रूट कनाल थेरेपी से ठीक किया जाता है, फिर उस पर एक कैप लगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब और पूरी तरह से सड़ चुके दांतों को निकाल कर उसकी जगह कृत्रिम दांत भी लगाए जाते हैं। हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए अच्छा हुआ कि आपने दांतों की देखभाल करना शुरू कर दीजिए ताकि इलाज कराना ही ना पड़े। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी लगी होगी और आप इसके बाद अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान जरूर दे पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। सेहतमंद रहें और सुरक्षित रहें।